नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई ये संभव है कि आप जो भी जीवन में चाहो वो आपको मिल जाए। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो चाहा वो पाया। कि इतने सारे फील्ड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो गया, चाहे वो राजनीति का हो गया, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करके वैज्ञानिक बनने की बात है, चाहे वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की बात है, चाहे बहुत बड़ा एक सोशल वर्कर बनने की बात है, सोशल इन्फ्लुएंसर बनने की बात है। कितने हजारों फील्ड हैं। हर फील्ड में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनका वो सपना था कि वो ऐसा करें और उन्होंने कर भी लिया। तो क्या जो आप चाहते हो उसको पाने के लिए कुछ खास तरह की तैयारी आपको करनी पड़ती है, कुछ खास तरह से आपको सोचना पड़ता है, कुछ खास तरह से आपको अनुभूतियां लेनी पड़ती है, महसूस करना पड़ता है। उस पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं और आपको कम से कम 2 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है या नहीं। या कहना चाहिए कि मैं 2 बातें बताऊंगा, अगर आप उन पर चलने लगे, वैसा आपने अगर कर लिया, तो फिर आप जो भी चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि हम कुछ भी क्यों चाहते हैं। हम कोई सफलता चाहते हैं, तो बेसिकली हम मनुष्य जीवन हमेशा ऊंचे पायदानों की ओर बढ़ना चाहता है। वो हर मामले में समृद्ध होना चाहता है, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो धन संपत्ति की बात हो, चाहे वो सामाजिक समाज में रुतबे की बात हो। आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं और उसी में जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, आप उस सत्य को रियलाइज करना चाहते हैं, जिसको रियलाइज करने के बाद फिर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप जीवन को समझ जाते हैं। तो यानी कि ऊपरी पायदानों की ओर, ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति जिसको बोलते हैं, वो मनुष्य जीवन का मकसद है, किसी भी फील्ड में वो हो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम सफल जो भी हम पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप पाना चाहते हो अपनी खुशी के लिए। आप उसको पाके किसी सफलता के पीछे आप भाग रहे हो, तो वो सफलता मिलने के बाद क्या होगा? आप ज़्यादा प्रसन्न महसूस करोगे, ज़्यादा खुश रहोगे, आप ज़्यादा संतुष्ट रहोगे, आप ज़्यादा शांत रहोगे। आपकी जो अशांति है वो इसके लिए है कि आपकी छटपटाहट कि मैं इस चीज़ को पा लूँ। तो जब आप वो पा लोगे तो क्या होगा? आपकी छटपटाहट बंद हो जानी चाहिए, आपके मन में थोड़ी शांति आनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर आप खुश रहने लगे, आपकी छटपटाहट न रहे, आप खुश रहने लगे और आप शांत रहने लगे, तो फिर जिस चीज को पाने के लिए आप भाग रहे थे वो चीज आपकी अपने आप हो नहीं जाएगी। अभी मैं इसी बात को आपको थोड़ा समझाऊंगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझ जाइए। एक बार अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर आपको जीवन में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। कुछ भी आप चाहोगे उसको किस तरह से पाना है, उस चीज को आप समझ जाओगे। और एक बार वो बात समझ में आ गई आपके, तो फिर कोई आपको दिक्कत होगी नहीं अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को सच में बदलने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो पहला स्टेप है कि आपका जो वर्तमान क्षण है, आप अभी जो जी रहे हो, आप सोचते हो कि अभी तो मैं परेशान रह लूं, अभी तो मैं तकलीफ में रह लूं, लेकिन और खूब मेहनत करूं और मैं एक बड़ी सफलता पाऊं, और सफलता जब आ जाएगी तो मैं जीवन में आनंद करूंगा, तो मैं जीवन में बहुत आराम से रहूंगा, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। नहीं, इस तरह से कभी काम हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले इस वक्त अपने को शांत बनाना है, अपने को ऐसा बनाना है कि आप खुश रहना सीख सको। क्योंकि याद रखो, खुशी से ही खुशी पैदा होगी, दुख से कभी खुशी पैदा नहीं हो सकती। आप सोचो कि मैं अपने को बहुत दुखी रखूं, परेशान बना के रखूं और उससे आपकी सफलता मिले ना। आपको अगर सफल होना है तो उसके लिए आपको सफलता मिलने के बाद जो आपको अनुभूतियां होने वाली हैं, जो आपका इमोशनल स्टेट, इस शब्द को याद रखो, आपका जो इमोशनल स्टेट जो रहने वाला है सफलता मिलने के बाद, वो इमोशनल स्टेट को आपको अभी लेके आना है।
इसलिए बोलते हैं कि आप जो बनना चाहते हो, मैं वो बनूंगा, इससे बात नहीं बनती। आप ये मान के चलिए कि आप वो बन गए हो। माना कि आप सपोज एक उदाहरण देते हैं, आप बहुत बड़े संगीतकार बनना चाहते हैं और ऐसे संगीतकार कि जिसका पूरे देश में बहुत नाम है। तो आप ये सोचिए कि जब आप उतने नामी संगीतकार बन जाएंगे तो आपका इमोशनल बीइंग कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे वो बनने के बाद। तो जब वो बनने के बाद जैसा महसूस करेंगे, अगर आप उसको अभी महसूस करने लगे तो वो जो बनना है, जो कि भविष्य में होने वाला था, वो आपकी ओर खिंचा चला आएगा और आप जल्दी, आप उतना समय भी नहीं लगेगा बनने में, लेकिन आपको इमोशनल स्टेट आपको वो लेके आनी पड़ेगी। तो इमोशनल स्टेट आपकी वो कैसे आएगी? जब तक आप अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आपके मन में शांति आ ही नहीं सकती। अगर आप अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो उससे खुशी कैसे निकलेगी? उससे आप कभी उस बीइंग से आप सफल हो नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे वो आप परेशानी के साथ काम करेंगे, दुख के साथ काम कर रहे हैं, और दुख से खुशी का रास्ता कभी निकल ही नहीं सकता। सो आपको पहले एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ को, जैसे आप हैं, जिन स्थितियों में हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। वो जैसे ही आप उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही आप पाएंगे कि आपको एक मानसिक शांति मिल रही है, और मानसिक शांति की वजह से आपको वो ताकत मिलेगी जो आपसे वो सब काम कराएगी जिन कामों को करने की वजह से आपको अल्टीमेटली सफलता मिलने वाली है। क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जो आदमी जनरली बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है, कॉन्टेंट रहता है, एनर्जी से भरा रहता है, उसके जीवन में सफलताएं भी फटाफट आती जाती हैं, क्योंकि जो वो है वो वही चीज पैदा होने वाली है। आप अगर सफलता चाहते हैं किसी काम को लेकर, तो अल्टीमेटली आपका एम तो यही है ना कि आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा खुश रहें, ज्यादा कंटेंट रहें, ज्यादा शांत बने रहें। लेकिन आप अगर अभी शांत नहीं रहेंगे तो वो चीज पैदा हो ही नहीं सकती। तो कितने लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते और बहुत लंबा समय गुजार देते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता भविष्य में कोई होने वाली चीज है, और अभी वो हम सारा दुख ले लेते हैं, अभी हम तकलीफ सहन कर लेते हैं, बाद में कभी सफल होंगे। लेकिन नहीं, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र ही यह है कि जो इमोशनल स्टेट आपको भविष्य में मिलनी है, सफलता मिलने की वजह से जो इमोशनल स्टेट आपकी भविष्य में बननी है, उस इमोशनल स्टेट को अभी लेके आएं। और ऐसा करने के लिए आपको मौजूदा जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा। बस ये दो बातें हैं, इनको समझ लीजिए और इनको जीवन में अपनाइए। देखिए, इसका बड़ा ही वैज्ञानिक आपका इसका जो प्रभाव है, बहुत वैज्ञानिक प्रभाव है, और ये थ्योरी में ऐसा लगता है कि जैसे कि कि ये कॉन्सेप्ट है और इसका व्यवहारिक जीवन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको करके देखिए, और करना कुछ नहीं है। करना क्या है, आपको सिर्फ दो ही पॉइंट है, बस उसको एक अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाना है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करें, अपने वर्तमान जीवन को, और दूसरा उस इमोशनल बीइंग को अभी लेके आए जो कि आपको सफलता मिलने के बाद आपकी होने वाली है। यानी कि खुश रहना है, आप खुश रहना है, और वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आत्मविश्वास है, वो जो आपके जिंदगी से भरा हुआ जो एक जीवन है, जब आपको सफलता मिलेगी तो क्या होगा? सपोज आप आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं, जब आप आईपीएस अफसर बन जाएंगे तो क्या होगा? आप हर वक्त ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, खुश रहेंगे और जीवन से भरे हुए रहेंगे। तो आपको अभी जीवन से भरना है खुद को। जब आप जीवन से खुद को भरेंगे, लोगों से हंस के बात करेंगे, हर काम को उत्साह से करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हर काम में मजा लेंगे, अपने बॉडी का भी ख्याल रखेंगे, माइंड का भी ख्याल रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या है कि आप उस सफलता के रास्ते पर बढ़ने लगेंगे। क्योंकि सफलता का मतलब भी हैप्पीनेस है। अल्टीमेटली मनुष्य की जो पूरी दौड़ है वो खुश रहने के लिए है, और वो बहुत बारीक सूक्ष्म स्तरों पर खुश
रहना चाहता है, यानी कि वो उसकी जितने भी चेतना की जो परतें हैं, हर परत पे उसको आनंद महसूस होना चाहिए। तो ये 2 बातों का आप ख्याल रख के देखिए, और आपके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल अगर आते हैं तो आप कृपया मुझसे सवाल पूछिए। मैं आपको बताऊंगा, ये एक जांचा और परखा हुआ रास्ता है। पिछले 5 साल से इसके बारे में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत नौजवानों के साथ काम किया है, और उनकी सफलता को देखने के बाद ही मैं आपसे ये साझा कर रहा हूँ। तो आप निसंकोच मुझसे सवाल पूछिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन दोनों बातों को आपने अगर अपने दिमाग में रखा और अपने रोजमर्रा के जीवन को उसी हिसाब से गुजारना शुरू किया, मन में भी वही सोचा और आगे की कल्पना भी वैसी की, और ये मान के चले कि जो इमोशनल बीइंग आप, जो इमोशनल स्टेट आपको चाहिए वो अभी लेके आ गए आप, तो आपको सफलता मिलना तय है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।